भूतिया खेत। एक गांव था। उस गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक खेत थी, लेकिन वो कभी भी उस खेत पर कोई काम ही नहीं कर पाता था, क्योंकि जितने भी मजदूर उस खेत पर काम करने जाते थे, वो उस दिन के बाद वापस कभी भी भोला के खेत पर काम करने जाते ही नहीं थे। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि सभी लोगों का ऐसा मानना था कि भोला की जो खेत है वो आम खेतों जैसी बिल्कुल नहीं है। वो एक भूतिया खेत है। जो वहाँ काम करने जाता था वो बिल्कुल डर जाता था। ऐसे ही एक दिन भोला ने एक मजदूर को काम करने के लिए बोला। वो मजदूर गांव में नया आया था, तो उसे खेत के बारे में कुछ पता नहीं था। चलो, मेरी खेत पर काम करना है आज। आओ, चलो चलकर काम करो। जी मालिक, चलिए। वैसे भी मैं यहाँ नया हूँ, कोई काम नहीं दे रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे काम दिया। भोला उस मजदूर को अपने खेत तक लेकर आया और काम शुरू करने के लिए बोला। भोला मजदूर को काम पर लगा के घर चला गया। इधर मजदूर ने खेत पर काम करना शुरू किया। जैसे ही उसने मिट्टी खोदनी शुरू की, उस खेत में से लाल लाल रंग निकलने लगा। वो मजदूर बहुत डर गया कि ये क्या हो रहा है। अब उसने दूसरी ओर की खुदाई शुरू की। तब फिर से लाल लाल रंग खेत में से निकलने लगा और अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। अरे कौन आ गया है? ये मेरा जगह है, भागो यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे। जाते हो या मैं आऊं? मजदूर काफी डर गया और वो तुरंत वहां काम करना छोड़ दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। भूत, भूत, मुझे बचाओ, बचाओ। सभी लोग इकट्ठा हुए। मजदूर ने सारी बातें बताई। अरे बाबा रे, किसने तुमसे बोला यहाँ काम करने को? ये तो भूतिया खेत है, भूत रहता है इसमें। तुम पागल हो क्या जो मरने चले आ गए यहाँ? वो देख रहे हो ना लाल लाल रंग, वो रंग नहीं बल्कि खून है। जी नहीं, मैं इस गांव में नया हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ का कुछ भी। मालिक ने मुझे काम दिया तो मैं काम करने चला गया। सभी ने भोला को बुलाया और खूब सुनाई। अरे भोला, तू पागल है क्या? तूने क्यों इसे यहाँ काम करने को बोला है? गांव में जो लोग बोलते हैं वो गलत बोलते हैं क्या कि तेरा खेत भूतिया है, इसमें भूत रहता है? चाचा जी, अब ये कौन सी बात हो गई? ये मेरी खेत है और मैं इसे ऐसे ही कैसे बंजर होने के लिए छोड़ दूं? अच्छा, मतलब तेरे खेत के कारण किसी की जान चली जाए, ये तुझे मंजूर है? बोल। नहीं चाचा जी, ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, अब से मैं किसी से काम करने को नहीं कहूँगा अपने खेत पर। मैं कुछ और सोचता हूँ। ये लो, तुम अपनी मजदूरी लो और मुझे माफ कर दो। अब भोला बिल्कुल शांति से अपने घर गया और सोचने लगा कि आखिर क्या करूं इस खेत का। बहुत दिन बीत गए, पर भोला ने किसी भी मजदूर को खेत पर काम करने के लिए नहीं रखा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं सचमुच कोई अनहोनी ना हो जाए तो गांव वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे। उसने सोचा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, कहीं दूर शहर से किसी को बुला कर लाता हूँ जिसे खेत के बारे में कुछ ना पता हो कि मेरी खेत भूतिया खेत है। अगर मैं बताऊंगा ही नहीं तभी जाकर मैं इस खेत को बेच सकता हूँ। गांव का कोई भी व्यक्ति भोला के खेत की ओर से गुजरना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसके खेत से हमेशा डरावनी डरावनी आवाजें आया करती थी। पूरे गांव में इस बात को लेकर हल्ला हो चुका था। बस अब भोला अपनी खेत किसी अनजान व्यक्ति से बेचना चाह रहा था जो इस गांव का ना हो। उसने अपनी खोज शुरू कर दी। भोला के गांव से दूर एक शहर था, रामनगर नाम का।
वहां एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत पैसे थे और उसका शहर में काफी नाम भी था। उसी शहर में उसने कई जगहों पर जमीन भी खरीद रखी थी। इस बारे में भोला को पता चला तो उसने सोचा कि यही सही मौका है, एक बार जाकर उनसे बात करता हूँ। वो जरूर मेरे खेत को खरीद लेंगे और पैसे भी अच्छे खासे दे ही देंगे, तब मेरा पीछा इस खेत से छूट जाएगा। यही सोचकर भोला रामनगर पहुंचा और वहां पहुंचते ही उसने व्यापारी के बारे में पता लगाया और तुरंत ही उनसे मिलने उनके घर गया। भोला ने व्यापारी से बात की। व्यापारी खेत खरीदने के लिए तैयार हो गया और खुद ही काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने खुदाई शुरू की तब फिर से आवाजें आने लगी, चले जाओ यहाँ से वरना मारे जाओगे। हाँ, मैं नहीं डरता तुमसे, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा। भोला थोड़ी देर बाद खेत से बाहर आकर बैठ गया। तभी उसने देखा कि एक हाथ खेत से बाहर की ओर निकल कर आ रहा है। भोला बहुत डर गया। उसे लगा कि मैंने जोर से बोल दिया है, इसीलिए भूत मुझे मारने के लिए आ रहा है। लेकिन तुरंत वो हाथ वापस खेत के अंदर चला गया। भोला सोच में पड़ गया कि आखिर ये क्या हुआ। वो भूत बाहर क्यों नहीं निकला और उसने मुझे कुछ किया भी नहीं। भोला वापस खेत पर गया और काम करने लगा। फिर से डरावनी आवाजें आने लगी। भोला तुरंत खेत से बाहर आकर बैठ गया और भूत के निकलने का इंतजार करने लगा। इस बार भोला ने देखा कि भूत का हाथ बाहर आया और उसकी एक उंगली जल गई। बस तुरंत उस भूत ने अपना हाथ अंदर कर लिया। भोला सोच में पड़ गया कि आखिर ये क्या हुआ। तभी भोला की नजर ऊपर धूप पर पड़ी, जो आज काफी तेज थी। भोला समझ गया कि भूत धूप में आने से जल सकता है, इसलिए वो सिर्फ अपनी आवाजों से डराता है और सबको डराने के लिए हाथ बाहर लाता है, फिर खेत के अंदर चला जाता है। भोला ने एक योजना बनाई कि कैसे उस भूत को खेत से बाहर निकाला जाए। और खुद ही काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने खुदाई शुरू की तब फिर से आवाजें आने लगी, चले जाओ यहाँ से वरना मारे जाओगे। हाँ, मैं नहीं डरता तुमसे, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा। भोला थोड़ी देर बाद खेत से बाहर आकर बैठ गया। तभी उसने देखा कि एक हाथ खेत से बाहर की ओर निकल कर आ रहा है। भोला बहुत डर गया। उसे लगा कि मैंने जोर से बोल दिया है, इसीलिए भूत मुझे मारने के लिए आ रहा है। लेकिन तुरंत वो हाथ वापस खेत के अंदर चला गया। भोला सोच में पड़ गया कि आखिर ये क्या हुआ। वो भूत बाहर क्यों नहीं निकला और उसने मुझे कुछ किया भी नहीं। भोला वापस खेत पर गया और काम करने लगा। फिर से डरावनी आवाजें आने लगी। भोला तुरंत खेत से बाहर आकर बैठ गया और भूत के निकलने का इंतजार करने लगा। इस बार भोला ने देखा कि भूत का हाथ बाहर आया और उसकी एक उंगली जल गई। बस तुरंत उस भूत ने अपना हाथ अंदर कर लिया। भोला सोच में पड़ गया कि आखिर ये क्या हुआ। तभी भोला की नजर ऊपर धूप पर पड़ी, जो आज काफी तेज थी। भोला समझ गया कि भूत धूप में आने से जल सकता है, इसलिए वो सिर्फ अपनी आवाजों से डराता है और सबको डराने के लिए हाथ बाहर लाता है, फिर खेत के अंदर चला जाता है। भोला ने एक योजना बनाई कि कैसे उस भूत को खेत से बाहर निकाला जाए। भोला गांव वालों के पास गया और उसने सारी बातें उन्हें बताई।
और मदद मांगी। सभी मदद करने को तैयार हो गए। अगले ही दिन जैसे ही कड़क धूप हुई, भोला ने गांव के ही कुछ लोगों से कहा कि वो एक टेंट लगा दें उसके खेत के ऊपर। सभी ने ऐसा ही किया। उन्होंने एक टेंट भोला के खेत के ऊपर लगा दी। अब भोला की खेत पर बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही थी। भोला ने सभी को कहा कि जैसे ही भूत बाहर निकले सभी टेंट हटा देना, ताकि भूत धूप में आकर जल जाए। भोला टेंट लगाने के बाद खेत पे काम करना शुरू किया। फिर भूत डरावनी आवाजें निकालना शुरू किया और धीरे धीरे करके हाथ बाहर निकालने लगा। भोला बाहर आकर बैठ गया। अब चारों ओर छांव थी। तो भूत ने अपना पूरा हाथ बाहर निकाला, फिर धीरे धीरे खुद बाहर आने लगा। जैसे ही भूत बाहर भोला को पकड़ने के लिए निकला, वैसे ही गांव वालों ने टेंट हटा दिया और भूत धूप की चपेट में आ गया और जलने लगा। थोड़ी ही देर में भूत चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं जाता हूँ, इस खेत से मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर भूत भोला के खेत से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। भोला ने सभी गांव वालों को धन्यवाद बोला, क्योंकि सभी ने उसकी मदद की उस भूत से छुटकारा दिलाने में। अब भोला का खेत भी बिल्कुल आम लोगों की खेत की तरह हो गया। अब सभी मजदूर उस खेत पर काम करने के लिए राजी हो जाते थे। भोला ये सब देखकर बहुत खुश हुआ।